Hi friends, today I will discuss about 5 laptops for school and college student. जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो, थोड़ा बहुत कोडिंग करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, उनके लिए बजट सेगमेंट पर आज मैंने 5 लैपटॉप्स को पिकअप किया। एंड एज यू नो, मैं इस चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर्ड एंड पेड रिव्यू नहीं करती हूँ, तो लैपटॉप परचेज करने से पहले आप मेरे रिव्यूज़ को कंसिडर कर सकते हो। रिव्यू के साथ साथ मैं हर लैपटॉप पे मेरी ओन बेंचमार्क स्कोर भी दूंगी सो दैट यू कैन टेक परफेक्ट डिसीजन। ये बेंचमार्क स्कोर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर होगा: स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, प्राइस, बिल्ड क्वालिटी एंड यूज़र रिव्यू। सो चलिए शुरू करते आज का रिव्यू। फर्स्ट बात करते HP G8 लैपटॉप के बारे में। HP G8 लैपटॉप नैरो बेजल डिज़ाइन के साथ आते। स्पेसिफिकेशन पर आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर जिसका बेस स्पीड आ रहा है 2.1 GHz, 2 कोर्स, Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, 14.1 इंच फुल HD डिस्प्ले, 4 GB रैम which you can upgrade up to 16 GB, weight 1.52 kg, 1 TB HDD storage, AMD Radeon Vega graphics, chiclet backlit keyboard, 1 USB 2 ports, 2 USB 3 ports, 1 headphone jack, 1 microphone jack and 7 hours battery backup, Bluetooth V5.0 एंड Wi-Fi कनेक्टिविटी मिल रहा है। HP G8 का अभी प्राइस आ रहा है 33,000, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कोर्स मिल रहा है। मोर कोर्स मीन्स आप एट ए टाइम मल्टीपल टास्क को पैरेलली प्रोसेस कर सकते हो विदाउट शोइंग डाउन एनी यूजर इंटरफेस, पर यहाँ पर सिर्फ आपको 2 कोर्स मिल रहा है एंड नो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इज गुड फॉर योर आइज, पर यहाँ पर कोई भी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं मिल रहा है आपको। बट इस लैपटॉप के ऊपर आपको 1 TB HDD स्टोरेज एंड रैम आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड वन मोर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको यहाँ पर USB 3 पोर्ट्स मिल रहा है जिसके साथ आप 10 टाइम फास्टर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। आप देखते हैं HP G8 के ऊपर मेरे बेंचमार्क स्कोर क्या आ रहा है। HP G8 पर स्पेसिफिकेशन पर मेरे हिसाब से स्कोर आ रहा है 4 GB रैम एंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इसलिए स्पेसिफिकेशन के ऊपर स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5। परफॉर्मेंस के ऊपर कौन सा आ रहा है? HDD स्टोरेज एंड 2 कोर्स प्रोसेसर, इसके लिए परफॉर्मेंस के ऊपर स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5। प्राइस, इसका प्राइस है 33,000, पर मेरे हिसाब से 30,000 विल बी बेटर। सो प्राइस के ऊपर स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5। बिल्ड क्वालिटी के ऊपर पॉज में आते हैं बैकलिट कीबोर्ड एंड 1.52 kg वेट, इसलिए बिल्ड क्वालिटी का स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5 एंड इसका यूज़र रिव्यू स्कोर है 4 आउट ऑफ 5। तो मेरे बेंचमार्क स्कोर है HP G8 के ऊपर 17 आउट ऑफ 25। आप बात करते हैं HP Chromebook को लेकर। HP Chromebook आपको 360 डिग्री हिंज मूवमेंट के साथ आते हैं। स्पेसिफिकेशन पर आपको Intel Celeron प्रोसेसर मिल रहा है, स्पीड जिसका स्पीड आ रहा है 1.1 GHz, Chrome OS, 12 इंच डिस्प्ले, 4 GB रैम, 64 GB SSD स्टोरेज, इसका वेट है 1.3 kg, Intel UHD ग्राफिक्स, 1 USB 3 पोर्ट, 1 ऑडियो पोर्ट, Wi-Fi एंड Bluetooth 5 कनेक्टिविटी मिल रहा है एंड 8 आवर्स बैटरी बैकअप मिल रहा है। HP Chromebook का अभी प्राइस आ रहा है 29,000, पर यहाँ पर आपको स्टोरेज कम मिल रहा है, बट Chromebook पर आपको Chrome OS मिल रहा है। ये न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प यू टू गेट थिंग्स फास्टर एंड ईजियर। Chromebook पर आपको क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, गूगल मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी मिल रहा है। Chromebook पर आप एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो और ये विंडोज़ PC से थोड़ा कम रेट पे मिलता है, पर यहाँ पर आप विंडोज़ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। आप बात करते हैं Chromebook के मेरे बेंचमार्क स्कोर के बारे में। HP Chromebook पर स्पेसिफिकेशन के ऊपर कौन सा आ रहा है? इसका CPU Celeron का है और यहाँ पर आपको 64 GB स्टोरेज मिल रहा है, इसलिए स्पेसिफिकेशन के ऊपर स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5। परफॉर्मेंस के ऊपर पॉज आ रहा है, यहाँ पर Chrome OS यूज्ड है एंड टच स्क्रीन मिल रहा है एंड कॉन्स में आ रहा है यहाँ पर 12 इंच डिस्प्ले मिल रहा है। अगर 14 इंच होता तो ये अच्छा रहता, इसलिए परफॉर्मेंस के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5। इसका प्राइस विद इन 30,000 है, इसलिए प्राइस के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5
एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में कॉन्स पर आते यहाँ पर बैटरी सेल 2 मिल रहा है, अगर 3 सेल बैटरी होता तो ये अच्छा रहता। एंड 360 डिग्री रोटेट हिंज रोटेट इज नॉट हैंडी, इसलिए बिल्ड क्वालिटी के ऊपर स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5 एंड इसका यूजर रिव्यू स्कोर है 4 आउट ऑफ 5। तो मेरी बेंचमार्क स्कोर है HP क्रोमबुक के ऊपर 18 आउट ऑफ 25। अब अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी दी हुई लिंक पर जाके अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो मुझे कुछ हेल्प हो जाएगी। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है इस टाइप्स के वीडियोज़ को बनाने के लिए। आप बात करते हैं लेनोवो आइडियापैड डुएट क्रोमबुक को लेकर। ये स्लिक एंड लाइट 2-in-1 क्रोमबुक पर आपको स्पेसिफिकेशन पे मीडियाटेक हेलियो P60T ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसका बेस स्पीड आ रहा है 2 GHz, 4 GB रैम, 128 GB रोम विथ 8 सेकेंड बूटअप टाइम, 10.1 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले जिसका पिक HDR ब्राइटनेस 400 निट्स, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है। लेनोवो आइडियापैड क्रोमबुक का अभी प्राइस आ रहा है 26,000, बट यहाँ पर कीबोर्ड थोड़ा क्रैम्प्ड है एंड हिंज थोड़ा फ्लिमजी है, बट यहाँ पर आपको शार्प एंड कलरफुल स्क्रीन मिल रहा है विथ सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल प्राइस एंड यहाँ पर बैटरी लाइफ भी बहुत ही लॉन्ग मिल रहा है। आप बात करते हैं इस लैपटॉप के ऊपर मेरी बेंचमार्क स्कोर के बारे में। मेरी बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से स्पेसिफिकेशन पर कॉन्स पर आते हैं इसका मीडियाटेक प्रोसेसर। दिस प्रोसेसर इज नॉट परफेक्ट फॉर लैपटॉप, दिस प्रोसेसर इज यूजिंग ऑन मोबाइल और टैब, इसलिए स्पेसिफिकेशन के ऊपर इसका स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5। परफॉर्मेंस पे प्रोस में आते हैं इसका 128 GB रोम, 8 सेकेंड बूटअप टाइम एंड 7000 mAh का बैटरी, इसलिए परफॉर्मेंस के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5। प्राइस ये सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल है, इसलिए प्राइस के ऊपर स्कोर आ रहा है 5 आउट ऑफ 5। बिल्ड क्वालिटी पर कॉन्स पर आते हैं इसका 10th इंच डिस्प्ले, अगर 14th इंच डिस्प्ले होता तो ये बेहतर रहता, और इसका 2 सेल बैटरी। और प्रॉस में है इसका वेट जो कि 450 ग्राम है, इसलिए बिल्ड क्वालिटी पर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5 एंड इसका यूजर रिव्यू स्कोर है 4 आउट ऑफ 5। तो मेरे हिसाब से लेनोवो आइडियापैड क्रोमबुक का मेरे बेंचमार्क स्कोर आ रहा है 20 आउट ऑफ 25। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ आप फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। आप बात करते हैं HP 15s लैपटॉप के बारे में। HP 15s स्टाइलिश डिजाइन एंड लॉन्ग लास्टेड बैटरी के साथ आते हैं। स्पेसिफिकेशन पर आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर, स्पीड 3.5 GHz, 2 कोर्स एंड 4 MB कैश मेमोरी मिल रहा है, 4 GB रैम जिसको आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 1 TB HDD स्टोरेज, AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स कार्ड, 2 USB 2 पोर्ट, 1 USB 3, 1 HDMI, 1 ऑडियो आउटपुट, 1 Ethernet पोर्ट, 1 माइक्रोफोन पोर्ट मिल रहा है, 10 आवर्स का बैटरी बैकअप एंड ब्लूटूथ V4 एंड वाईफाई कनेक्टिविटी मिल रहा है। HP 15 का अभी प्राइस आ रहा है 32,000, पर इसमें सिर्फ आपको 2 कोर्स मिल रहा है एंड नो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले एंड नो शार्प स्क्रीन। बट HP 15 पर आपको 1 TB स्टोरेज मिल रहा है, रैम को आप यहाँ पर 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, लेटेस्ट OS वर्जन मिल रहा है एंड ऑन साइट वारंटी भी मिल रहा है और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल रहा है। आप बात करते हैं HP 15 के ऊपर मेरी दी हुई बेंचमार्क स्कोर के बारे में। स्पेसिफिकेशन पर कॉन्स पर आते हैं इसके HDD स्टोरेज, इसलिए स्पेसिफिकेशन के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5। परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्स पर आते हैं ब्लूटूथ 4 वर्जन एंड नो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इसलिए परफॉर्मेंस के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5। इसका प्राइस 32,000 है और इसलिए इसका स्कोर आ रहा है 5 आउट ऑफ 5। बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कॉन्स पर आते हैं इसके वेट 2.4 kg, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5 एंड यूजर रिव्यू स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5। तो HP 15 का मेरे बेंचमार्क स्कोर है 21 आउट ऑफ 25। आप बात करते हैं Asus VivoBook को लेकर। Asus VivoBook नैनो एज डिस्प्ले एंड
मैट एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आते हैं। स्पेसिफिकेशन पर आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर जिसका स्पीड है 3.5 GHz, 2 कोर्स, 4 MB कैश मेमोरी, Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, 15.6 इंच डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, 4 GB RAM which you can extend up to 12 GB, 1 TB HDD storage, Radeon Vega 8 graphics, 1 USB Type-C, 1 USB 3, 2 USB 2, 1 HDMI पोर्ट, 1 माइक्रोफोन जैक एंड 1 हेडफोन जैक मिल रहा है। वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रहा है। Asus VivoBook का अभी प्राइस आ रहा है 35,000, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कोर्स मिल रहा है। पर Asus VivoBook पर आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल रहा है विच इज़ गुड फॉर योर आइज। 4 USB पोर्ट मिल रहा है जिनमें से एक USB 3 पोर्ट्स है जिसके साथ आप 10 टाइम फास्टर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको शार्प एंड कलरफुल स्क्रीन मिल रहा है। वीडियो विल बी लुक अमेजिंग ऑन द स्क्रीन। आप बात करते हैं Asus VivoBook के लैपटॉप के ऊपर मेरी बेंचमार्क स्कोर के बारे में। मेरी बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से स्पेसिफिकेशन पर कॉन्स पर आते इसका HDD स्टोरेज, इसलिए स्पेसिफिकेशन पर स्कोर आ रहा है 4.4 आउट ऑफ 5। परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्स पर आते हैं इसका HDD स्टोरेज एंड कॉर्स में आते यहाँ पर आप लाइट गेम्स को प्ले कर सकते हो, इसलिए परफॉर्मेंस के ऊपर स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5। इसका प्राइस के ऊपर स्कोर आ रहा है 5 आउट ऑफ 5। बिल्ड क्वालिटी पर प्रॉस में आते हैं इसका वेट जो कि 1.9 kgs है एंड की स्पेस इज गुड, इसलिए बिल्ड क्वालिटी का स्कोर आ रहा है 5 आउट ऑफ 5। इसका यूजर रिव्यू स्कोर है 4 आउट ऑफ 5। तो मेरी बेंचमार्क के स्कोर के हिसाब से Asus VivoBook पर स्कोर आ रहा है 22 आउट ऑफ 25। सो फ्रेंड्स, ये है बेस्ट 5 लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट के लिए। अगर आपको मेरे बेंचमार्क स्कोर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। प्रोडक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मिल जाएगा, आप उसी लिंक पर जाके प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर्स, डिस्काउंट ये सब चेक कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू पर।